स्पिरिचुअल और बहुत ही फिलोसफिकल थ्रिलर है ये। और जो भी कर्म हम करते हैं घर के अंदर, या जो भी दरवाजा बंद है, कोई नहीं देख रहा, बट समबॉडी इज देयर, छिपकली एक सीसीटीवी की तरह, या मकड़ी या कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ली, हम इनको भूल जाते हैं कि कोई हैं घर में, बल्कि ये थर्ड पर्सन, छिपकली का नाम फिल्म का है छिपकली द थर्ड पर्सन। तो छिपकली को एक थर्ड पर्सन की तरह सिंबॉलिक किया है। वैसे वो थर्ड पर्सन शायद ऊपर वाला या कोई ताकत भी हो, क्या पता, कोई भी हो, जो समबॉडी इज वॉचिंग। हमेशा का ये है कि हम कोई भी कर्म करें, कोई भी चीज़ करें, समबॉडी इज वॉचिंग, कोई ना कोई देख रहा है। इसका मैंने अभी बेसिक ये बताया है, 2 घंटे की फिल्म है। और इसकी यूएसपी ये है कि ये एक नाटक था, इन्होंने डायरेक्ट किया था, लिखा था, और वही नाटक को इसमें किया है, और नाटक की तरह ही इसको फिल्माइज किया है। और बहुत ही जहाँ भी शोज़ किए हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक और रिक्शे वाले से लेकर इंटेलेक्चुअल तक, सबको पसंद आ रही है। और बहुत ही कमाल का ये वो है कि 2 घंटे और 2 ही एक्टर, 3 एक्टर, और लगातार कैसे बांध सकते हैं, ये अपने आप में इसका यूएसपी है। और सबसे बड़ी बात, 10 दिन 25 दिन रिहर्सल, 10 दिन शूटिंग, 12 दिन डबिंग, ये इसका इतिहास है। मतलब जो कर्म का, जो इसका कर्म हुआ, जो मतलब उसके बाद तो पोस्ट प्रोडक्शन में खैर साल तकरीबन लगा दिया इन्होंने, और अच्छे से किया। तो एक बहुत ही मेरे जीवन की अब तक की सर्वश्रेष्ठ, अगर मैं अभिनय में बोलूं, एक्टिंग में, तो मेरी अभी तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मैं उसको मानता हूं। क्योंकि इससे पहले जितने भी रोल किए हैं, इतनी डेप्थ और इतनी लेंथ और इतना पावरफुल और इतना चैलेंजिंग रोल आज तक मेरा कोई नहीं था किसी भी फिल्म में, जितना इसमें है। और मुझे अपने एनएसडी के दिन याद आ गए ये करते करते, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जब थिएटर करते थे, तब ये इस तरीके से काम करते थे। और अभी मैंने बेसिक चीज़ें बता दी हैं। मैं चाहूँगा कि डायरेक्टर, जिसका बच्चा है ये छिपकली, तो वो भी कुछ बोल दे, कुछ तो अच्छा रहे। गुड आफ्टरनून आप सबको, बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को कवर करने के लिए। मैं एक बात, मेरा जो आप लोगों ने सब ट्रेलर देखा? हाँ, तो मेरा जो बोलना था वो ट्रेलर में मैं छोटा बोल दिया, और आगे जो बोलना है फिल्म में बोलूँगा। तो बस मेरा इतना ही बोलना है कि ये जो 3D वर्ल्ड होता है, 3rd डायमेंशन हम लोग जो देख पाते हैं, उसके साथ जो 4th डायमेंशन होता है समय, और उसके साथ जो मस्तिष्क होता है हमारा, ये बायोलॉजी पूरा, और मस्तिष्क, समय, 3rd डायमेंशन, 4th डायमेंशन, ये सब जहाँ पे एक मिलता है, हम लोग बैठे इधर एक साथ बात कर रहे हैं। लेकिन हम जो फोकस है, हम लोग अब फोकस है, लेकिन ये फोकस है इसलिए हम लोग है, और जो फोकस में नहीं है वो लोग नहीं है, ऐसा नहीं है। सब कुछ होता है, ये षष्ठ इंद्रिय जिसका चौकन्ना होता है, वो सब धीरे 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 उसको वो कुछ नज़रअंदाज नहीं करते, वो सब पकड़ लेते हैं। तो ये भाव जगत, वस्तु जगत, मन के भाव कैसे चल रहा है, मन के दिमाग में, मन में जब चोर चलता है, तब उसको मन की चोर को पकड़ने के लिए मन का पुलिस भी आता है ना। तो एक ऐसा ही कहानी है जो मतलब फिलोसॉफिकल है, ये कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं है, जैसे होता है ना साइको थ्रिलर नहीं है। दर्शन, मेरा मानना है कि दर्शन या फिलोसफी ये इतना बड़ा खुद एक सस्पेंस और थ्रिल है। हाँ, तो इसीलिए मैंने इसको बस कॉन्वर्सेशन नहीं, 2 बंदा दिन भर खाते हैं, पीते हैं, खाना पकाते हैं, बात करते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन ये दोनों बंदे हैं, और बाकी सब आते हैं भाव जगत में या वस्तु जगत में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये सब छिपकली है। और छिपकली आप लोगों को शायद ये भी लग रहा है कि छिपकली नाम क्यों है ना। तो आप लोगों को खन्ना के नाम सुना है? खन्ना ये पौराणिक एक कैरेक्टर होता है जो छिपकली की तरह, मतलब जैसे खन्ना जो बोलता था वही सही होता था, और उसके साथ हम लोग छिपकली को जोड़ते हैं, जैसे हम लोग मन की आवाज़ देता है, बोलता है। हाँ, तो ये जो फिलोसफी है, मैं उसके साथ, और जो मॉडर्न साइंस है का फिजिक्स, जैसे कि क्रिस्टोफर नोलन का वो लोग जैसे फिल्म को आज फिलोसफी और साइंस के जरिए जोड़ है। आपका मैं इंटरस्टेलर की बात बोलता हूँ। इंटरस्टेलर में आखिरी सीन जब बाप बेटी मिलते हैं अलग डायमेंशन में, है ना, वो घड़ी का टिक टिक और वो किताब गिर जाना, तो वहाँ पर एक घोस्ट जो हम बोल सकते हैं कि सुपरस्टिशियस है, नहीं, वो घोस्ट थियोरी को भी साइंस के साथ मिक्सअप कर रहे हैं। तो ये भी जो खन्ना है, ये कोई सुपरस्टिशियस नहीं है। हालांकि सेंसर को हमको देना पड़ेगा बयान की ये हमको प्रचार नहीं करे सुपरस्टिशियस, तो देना पड़ता है, राष्ट्रीय कारण होता है। लेकिन मैंने उसको चैलेंज नहीं किया, क्योंकि वो उन लोगों का काम है।
लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये एक ऐसा जो उसको हम कुसंस्कार कह सकते हैं, लेकिन मैं वो संस्कार को लेकर अपना जो भारतीय ऐतिह्य होता है, जो ट्रेडिशन होता है, वो पुराण ऐसे बयान करते हैं कि हम लोग पहले से ही बहुत सारे ऐसे विज्ञान को पकड़ लिए हैं। और वो नालंदा ध्वंस हो जाने के बाद या फिर अंग्रेज आने के बाद, मुगल आने के बाद, हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम था वो उसको एकदम वो चला गया, रेड टू जेड हम लोग के सामने आ गया। तो इसलिए धीरे धीरे वो चर्चा बंद हो गया। इसलिए इसको हम लोग आज के जमाने सुपरस्टिशियस बोलते हैं। लेकिन मैं जैसे घोस्ट सुपरस्टिशियस नहीं है, इंटरस्टेलर में अगर ऑस्कार मिलता है तो ये भी एक नया थ्योरी है। मैं ऑस्कर ने डिमांड नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को डिमांड कर रहा हूँ, आपकी कलम को डिमांड कर रहा हूँ और दर्शक के पास डिमांड कर रहा हूँ कि ये थ्योरीज और ये फिलोसफीज जहाँ क्लैश करता है, मैंने बस दोनों को मिलाने की कोशिश की है। और वो मिलाने के लिए कहानी का जरूरत होता है, वो कहानी चिपका लिया है। और कहानी के लिए एक्टर्स जरूरत होता है, वो सब ये किरदार है। बस यही मेरा बयान है। तनिष्ठा विश्वास एंड योगेश भारद्वाज अपनी अपनी बात रख के फिर आप जो भी पूछेंगे हम आगे चलेंगे। योगेश जी नमस्कार आप सभी को। जैसा फिल्म के बारे में जितना भी लहर आ गई और पूरे इंडिया में मतलब बंद हो गया था एक प्रकार से, तो ये 4 महीने मुझे लगे, 4 महीने जब शूटिंग हुई उससे पहले 4 महीने थे सही, यही कपड़े पहनकर, यही कॉस्ट्यूम चप्पल वगैरह पहनकर, इसी में उसी चाल में उसी ढाल में मैं जिया हूँ 4 महीने अपने घर में। और खाना पीना, उठना बैठना, सोना, सब कुछ इसी तरीके से करने की कोशिश किया, इसके अंदर घुसने की कोशिश की कि बिकॉज इस टाइप का रोल हर एक्टर का ड्रीम रोल होता है। क्योंकि ये अपने आप में, चाहे अल पचिनो की बात करूं, चाहे मार्लिन ब्रांडो की बात करूं, चाहे अमिताभ बच्चन, इरफान खान, किसी भी एक्टर के लिए ऐसा रोल एक ड्रीम रोल होता है अपने जीवन में कि मैं कम से कम एक फिल्म ऐसी कर दूं। ये वैसी वाली ही फिल्म है। और मैं सच बता रहा हूँ, 2 घंटे जिस तरीके से बांधती है ये प्याज की परतों की तरह, जब सरप्राइजेस निकलते हैं तो इतनी जुड़ जाती है ऑडियंस। अभी कल भी हमने, परसों भी शो रखा था बॉम्बे में और बहुत प्रेस वाले और कुछ लोग आए थे। जो रिएक्शन मिला वो एक दिल को मतलब दहला देने वाला है कि मतलब 500 करोड़ की फिल्में हमें को 10 मिनट नहीं देखी जाती, उनका ये रिएक्शन था। और ये लो बजट की फिल्म है और ये इतने, लेकिन कंटेंट जिसको जो चाहिए, कहानी जो चाहिए, परफॉर्मेंस जो चाहिए, चीज़ें, कैमरा, आर्ट वर्क, डायरेक्शन, एवरीथिंग इज देयर। तो जो ये लोग जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि असली बॉलीवुड या असली फिल्में, असली सिनेमा, ये मैं मानता हूँ इस तरीके की फिल्में। और वाकई वो आज नहीं तो कल बॉलीवुड को स्वीकारना ही पड़ेगा कि कंटेंट ही चलेगा, कंटेंट ही चलेगा, कंटेंट ही चलेगा। मेरा सवाल डायरेक्टर से है कि किसी भी प्ले को या जो नाटक है वो लोगों ने पसंद किया होता है, थिएटर में जाके देखा, उसे पे आप मूवी बनाया, तो ये कितना डिफिकल्ट होता है प्रोसेस? नहीं, ये पूरा 2 माध्यम अलग है ना। माध्यम क्योंकि अलग है तो उसका एप्लीकेशन अलग होता है और कैमरा का एप्लीकेशन अलग होता है। हाँ, तो ये मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि ये थिएटर से मैं एक बार थिएटर कर चुका हुआ। थिएटर ना वो ये पूरा कहानी नहीं था। थिएटर वो एक राइटर का फ्रस्ट्रेशन था, वो सॉलिलोकी था। अब जब मैं फिल्म के बारे में जब लिख रहा था तो मुझे पूरा, क्योंकि सॉलिलोकी कौन देखता है फिल्म में, अगर वो तो ड्रामा में कैसा होता है कि एक बयान होता है, वक्तव्य होता है, कोई राइटर अपने बारे में बोल रहा है, वो फ्रस्ट्रेटेड है। बस वो फ्रस्ट्रेशन को मैंने लिया और मैं जब फिल्म को लिखा तो ये पूरा कहानी को मैंने सजाया, नया कहानी। हाँ, ये नया मतलब रीबॉर्न हुआ उसका। आइडिया थिएटर वाला है। हाँ। और ये फिल्म और थिएटर, क्योंकि थिएटर के कुछ इमेजेस मेरे दिमाग में था और एक ही लोकेशन एक ही था, तो मुझे लग रहा था कि मैं थिएटर और फिल्म को यहाँ मिक्स करूँगा। आपने अगर ट्रेलर देखा हो तो एक अजीब सा वो मिक्सिंग आपको नज़र में आएगा। इसलिए इसका जॉनर अगर आप पूछोगे या फिर कौन से कैटेगरी में पड़ता है, तो मैंने बहुत इस ब्रोशर में जब मुझे बोलना पड़ता है तो मुझे मुश्किल लगता है। ये तो किसी कैटेगरी में नहीं पड़ता है। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये नया है, लेकिन मैं नया बना रहा हूँ ये सोच के भी नहीं किया। जितना मुझे चाहिए होता है, जो लगेगा कि जैसे मैं इसको बोलना चाह रहा हूँ, बस मैंने बना दिया। अब कैटेगरी या फिर सिलेक्शन या फिर थिएटर या फिर फिल्म, वो बना क्या है वो आप बताओगे बस। बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट अपने स्टार कास्ट लिया है, यशपाल जैसे सर जो बहुत ही अलग कैरेक्टर के लिए जाने जाते हैं, तो इनके साथ काम करना और एक कहानी को आगे लेके जाना, तो वो कैसा था, थोड़ा एक्सपीरियंस? मैं यशपाल जी का लगान बोलिए या फिर कुछ भी फिल्म, जो गंगा जल, मुझे लगा था कि सर, मतलब मैंने जब अब तक 56 देखा था ना,
तो वहाँ पर ऑथर बुकिंग कैरेक्टर था नाना साहब का। हाँ, उल्टे टेबल में जब जसपाल जी आते हैं, जिसका ऑथर बुकिंग नहीं है, लेकिन सीन ना जसपाल जी का बन जाता है। जब फ्रेम में जसपाल जी आते हैं, वो कुछ ना बोल रहे, अपने सिंगर के ऊपर जेलस, उसको सही नहीं कर सकता, बोलना नहीं है, बस एक्सप्रेशन में उसको डाल रहा है। तब से मैं उसका ना फैन हो गया। अरे तो बढ़िया, मतलब ऐसे परफॉर्मेंस मुश्किल होता है जब ऑथर बैकिंग नहीं है, तो सेकंड लीड के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो और एक बात मेरा दिमाग में था कि मैं ये पूरा टीम जो है वही लोग काम किया है इसमें, जो थिएटर भी करता है और फिल्म भी करता है। फिल्म का टेक्निकल जिसको मालूम है और थिएटर की प्रैक्टिस जिसको पता है। प्रैक्टिस में हम लोग आजकल नहीं जा रहे हैं ना, स्क्रिप्ट मिलता है 2 दिन पहले और हम लोग छाप देते हैं, है ना, नाम तो सुना ही होगा। ऐसे बहुत एक ही बार हम लोग दोहराते हैं और दर्शक भी ऐसा रेडी हो गया कि वही देखने चाहते हैं, चरित्र को नहीं, चरित्र करने वाले को देखने चाहते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ जसपाल शर्मा ना दिखे, यहाँ पे अलग चतुर्वेदी दिखे। चतुर्वेदी के लिए वो वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये चारनी का भी जरूरी हो रहा है, 4 वेद अध्ययन करने वाला ऐसा वंश। तो वो जो उपनयन रखता है, हाँ, तो सबका एक जर्नी था। हाँ, जनेऊ हम लोग संस्कृत में बोला मैंने। तो ये पूरा जो जर्नी होता है और जो थिएटर के लिए देता है इतना वक्त, कमिटमेंट करता है, तो मेरा सब जब हिसाब मिला तो मैं जाके जसपाल जी के घर पे डोरबेल खटखटाया, स्क्रिप्ट सुनाया और उसके बाद तो चमत्कार हो गया। सर ने जब हाँ कर दिया, बस उसके बाद फिल्म बन गया। ये यशपाल जी आपकी फिल्में हैं जो कि कंटेंट बेस्ड रही हैं और बहुत कमाल किया है। तो मुझे नहीं लगता कि फिल्म अच्छी होनी चाहिए, मतलब पब्लिक को इंजेक्ट होनी चाहिए। पब्लिक को मतलब माउथ पब्लिसिटी जिसकी बढ़ती है ना, फिल्म देख के अगर आदमी 10 लोगों को बोलता है यार ये फिल्म देखो, जैसे नेटफ्लिक्स पे भी कोई फिल्म आती है तो एकदम से क्यों बलमा घोड़े पे सवार है, अचानक से क्यों हिट हो जाता है, क्यों लोग आपस में बातें करते हैं, क्यों उसकी रील बनाते हैं, तो वो चीज़ें होना ज़रूरी है। और आज तो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गया है फिल्म से, अगर सही सिनेमा बना है कि सिनेमा हॉल में अगर नहीं चला या ज़्यादा कमाई नहीं हो पाई तो OTT इज़ देयर, है ना, टीवी के अंदर राइट्स इज देयर, म्यूजिक के राइट्स आर देयर, तो दे आर सो मैनी पॉसिबिलिटी अगर काम अच्छा है तो। लेकिन माल अच्छा होना जरूरी है, पहले जो माल बेचना है या जो हमको दिखाना है वो अच्छा होना चाहिए। तो आई कैन प्राउडली से दैट दिस इज द बेस्ट आई हैव डन टिल नाउ। सो ये मतलब मैं अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन मैं अतिशयोक्ति की तरफ से नहीं, मैं बिल्कुल और घमंड से भी नहीं, पोलाइटली बोल रहा हूँ कि बॉलीवुड के अंदर आज तक ऐसी फिल्म नहीं बनी और किसी भी एक्टर ने 2 घंटे लगातार कैमरे को फेस नहीं किया अभी तक, यही रिकॉर्ड है। प्राइवेट डिटेक्टिव है जो एक राइटर के घर में आता है, जो 5 साल पहले एक केस बंद हो गया था, उस केस को दोबारा से खोलने के लिए। और वो केस भी ऐसा केस है जो बहुत साधारण केस लगता था पहले किसी को, लेकिन जब ये उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है तो पता चलता है कि ये केस उतना साधारण नहीं था जिसको दबा दिया गया। और बहुत ही यूनिक डिटेक्टिव है, ऐसा डिटेक्टिव हम बहुत कम देखते हैं, बहुत ही स्टाइलिश डिटेक्टिव है। शर्लॉक होम्स और ये सब कुछ भी हमने देखा है और हमारे हिंदुस्तानी डिटेक्टिव भी हमने देखे हैं। तो यूँ समझिए कि एक अलग स्टाइल लेके ये डिटेक्टिव आप लोगों के सामने आएगा और जो बातचीत है वो अलग फिलोसफी है, उसके बारे में डायरेक्टर ने आपको बता ही दिया है। तो बहुत ही खूबसूरत बातचीत है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हम सबका रहा है यशपाल सर के साथ 1-to-1 सीन। I am hailing from Bengal. I'm an actor in Bengal. This is my debut Hindi movie, so this is actually very special to me. See, for actors, every character is very close to them because when we get into the skin of the character, we need to believe that. We need to believe in that character. We need to look, we need to walk, we need to think, we need to do everything according to the character line. But why Chipkali is different for me, I'll just say briefly. Because I have been associated with this project from the day it was conceived. It was based on a Bengali novel of Kaushik, Tik Tiki Duck, जिसको हिंदी में बोलते हैं छिपकली की बोल। So that he converted into a Bengali screenplay and then it got translated into Hindi. So I am associated with it from that moment. So Chipkali is very special
as far my character is concerned, it's a very sweet character. It's a very relatable one. Kind of a ideal character, the ideal impression we have when we think of a caregiver, a nurturer, a person who can love unconditionally without any, with supporting all your flaws, not trying to make you perfect, but just loving you the way you are, always supporting you. That kind of impression has been implemented in this character. So I really loved playing this character. And as far as working with Yashpal sir, yes, it's truly an honor. And I was a bit skeptical and I was a bit nervous that working with him, sharing screen with such an eminent actor, an experienced one, मेरी वजह से कोई गलती ना हो जाए, मेरी वजह से कोई retake ना हो जाए, तो I had this tension back in my mind. But he made this journey really memorable and comfortable for me. So it was a really memorable journey, and the rest is up to you. You guys will see and watch it and let us know. And do let us know on social media also. So it's a request to all the audience, people who love watching different cinemas, since language of cinema is changing day by day and we are accepting the change. So this is completely a unique one in its own shell, because it's a philosophical thriller, not the the cliche psychological thriller. It's not something like that. It's a very unique in its own way, because it has some serious conversations, some serious thought-provoking elements. So I think people who love cinema and who love content. दादा था संदीप भट्टाचार्य, मैं उसका नाम करना चाहूँगा। तो क्योंकि मेरे पास बॉलीवुड उतना नज़दीकी नहीं था, मैं टॉलीवुड में काम करता हूँ, कलकत्ता में काम करता हूँ, तो कनेक्शन में पहले मिल गया। तो संदीप दा जसपाल जी के NSD के बैच थे, हाँ, और मैंने 2-2-4 लगा लिया। मैंने बोला कि सर का नंबर दो, संदीप, मतलब ये शुभ है या अशुभ है। देखिए, ठीक ये जो शब्द होता है, हम लोग बोलते हैं ना, ठीक जो शब्द होता है, ये सीता हरण हो गया, ये रावण के लिए ठीक लगा, राम के लिए क्या होगा, गलत हो गया। ठीक बहुत अपेक्षित होता है, हाँ। तो शुभ या अशुभ ये भी बहुत, मतलब आप कौन सी पॉइंट ऑफ व्यू में देख रहे हो, नजरिया में देख रहे हो, ऐसे होता है। हाँ, पर्सपेक्टिव क्या है। तो शुभ या अशुभ ऐसा मैं कुछ नहीं बताया, लेकिन शुभ अगर सच हो तो छिपकली बोलता है, अशुभ अगर सच हो तो छिपकली बोलता है। और क्यों बोलता है? क्योंकि वो दीवारों में चिपके रहता है, दीवार के भी कान होते हैं, और शब्द जो होता है उसका जो गति होता है वो बाधा नहीं प्राप्त होता है दीवारों से, लेकिन रोशनी प्राप्त हो जाती है, बाधा प्राप्त होता है। ये फिजिक्स और बायोलॉजी कैसे कनेक्ट करता रहता है सेट पे जब तक कि परफेक्टली शॉट होके नहीं होता है। तो आई हैड दिस बैक इन माई माइंड, बट द वेरी फर्स्ट डे आई कॉल्ड यशपाल सर. He was so polite and humble. So I got that positive vibe from there itself. And then when I got to meet him personally, it was a special moment for me, definitely. बस मेरा इतना ही था कि he will give his best. I knew. मुझे भी अपना बेस्ट देना है, क्योंकि जब हम लोग एक्टिंग करते तब तो मैं तनिष्ठा बन के नहीं कर रही, तब मैं वो कैरेक्टर विदिशा बनी हुई थी. तो आई नीडेड टू पोर्ट्रे विदिशा विद आलोक perfectly. It had to be pitch perfect, and that we made it possible because see, acting is all about action and reaction. So when I got the positive vibe and when I got the comfort space to work, things became very easy. Shots were very easily taken, and it was a very comfortable journey. और मैं ज्ञान प्राप्त किया है, उसने पढ़ा है, लिखा है, और उसकी कन्विंस पावर जो पढ़ते हुए और समझाते हुए कैरेक्टर जिस तरीके से थी मेरे घर में आकर के, मुझे आज तक याद है. मैं बड़े बोल नहीं करूँगा, लेकिन आने वाले टाइम में ये अनुराग कश्यप के ऊपर कहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ. ये मैं कोरे कागज़ पे लिखवा लो अभी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ. एक और है सुमित सक्सेना, जो अनुराग कश्यप का ही असिस्टेंट है. उसकी वेब सीरीज आ रही है अभी, उसमें मैं और विजय वर्मा है और कविता तिवारी. तो ये वो भी एक्टर, वो भी डायरेक्टर मुझे इतना ऐसा ही लगा, इतना क्लियर, इतना मतलब कमाल की कन्विंसिंग पावर, और उनकी जो कहानी को लेकर के जो क्लैरिटी है, ये बहुत बहुत कम लोगों में. मैं इतनी फिल्में कर चुका हूँ बॉलीवुड में, बहुत कम लोगों में, रियली बता रहा हूँ. कभी कोई मराठी मूवी ऑफर हुई है आपको, या मराठी से अगर कुछ ऑफर? हाँ, मराठी मैंने की थी उर्मिला मातोंडकर के साथ, आजोबा. हाँ, आजोबा
यहीं कहीं शूटिंग थी पूना के आसपास। किसी फिल्म फेस्ट में स्क्रीनिंग हुआ है फिल्म